राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। हम करते हैं डी ट्रिपल एस बी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर डेली सोल्व। और आज हम करने वाले हैं टीजीटी नेचुरल साइंस मेल का जनरल सेक्शन। और हम इस वीडियो में करेंगे मेंटल एबिलिटी रीजनिंग के क्वेश्चंस को। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, और जैसे ऑनलाइन हमारा कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, ऐसे ही किया करेंगे आज से हम। पहला है क्वेश्चन है, एक मकान मालिक ने अपने वर्गाकार भूखंड के चारों ओर बाड़ लगा दी। उन्होंने हर तरफ 37 बाड़ के खंभे, हर साइड 37 बाड़ के खंभे का इस्तेमाल किया। उसे कुल कितने डंडे चाहिए? कुल कितने डंडे चाहिए? देखिए, वर्गाकार कोई एरिया है उसकी, हम वर्गाकार, और 37 खंभे लगाए उसने हर चारों साइड। तो क्या 37 इस साइड लगाए तो ऐसे ही 37 की गुणा 4 से कर दूं, ऐसे आ जाएगा आंसर? देखो, ऐसे आंसर नहीं आएगा। ऐसे क्यों नहीं आएगा? देखो, 4 खंबे तो ये चारों कोनों पे हो गए, ठीक है, 4 कोनों पे हो गए, और 37 एक साइड में है। तो देखो, एक ये है और एक ये है, तो इनके बीच में जो है कितने होंगे? इनके बीच में 35 होंगे। 35 ये, और एक 36 और एक 37, ऐसे पूरे एक साइड 37 हो गए। ऐसे ही जब ये 37 इस साइड होंगे तो कैसे होंगे? 35 तो ये बीच वाले, एक ये और एक ये, 35 और दो 37, ऐसे ही 35 इनके बीच में और दो ये, 35 ये और दो इनके बीच में। तो ये टोटल कितने हो गए? 35 दूनी 70, और 70 और 70 140। 140 तो ये हो गए जो यहाँ पर है, और चार कोनों पर है, तो कितने हो गए टोटल? 140 और चार कोनों के 144। ऑप्शन नंबर हमारा क्या करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा फोर्थ करेक्ट। फोर्थ पे मैं क्लिक करता हूँ, तो देखिए, यू गॉट राइट, ये सही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषम संख्याओं का विषम युग्म बताना है। देखिए, तीन तो किसी तरीके से एक संबंधित होंगे एक दूसरे से, जो अलग है वो हमें बताना है, अलग कौन सा है। तो देखो, पहला ऑप्शन है 10 और 20, फिर है 12 और 25, ये तो डबल हो रखा है, 10 दूनी 20, ये 12 दूनी 24, अच्छा, ये हुआ है 12 दूनी 24 और प्लस एक 25, ये है 15, 30 और एक 31, ऐसे ही 9 दूनी 18 और एक 19। तो ये तीनों तो सेम सेम हो गए। हमारा क्या अलग हो गया? हमारा हो गया ऑप्शन नंबर एक अलग हो गया। ये एक पे क्लिक करूंगा, ये करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित आकृति का ध्यान पूर्वक अध्ययन करें और दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। ठीक है। पहले जो व्रत है उसमें गायक है, ये अमेरिका के हैं और ये डॉक्टर हैं। ओके, बताना क्या है? कौन सा क्षेत्र उन डॉक्टरों को दर्शाता है जो गायक हैं लेकिन अमेरिकी नहीं है? क्या होने चाहिए? सिंगर तो होने चाहिए, गायक होने चाहिए, अमेरिकी नहीं है। उन डॉक्टरों को दर्शाता है जो गायक है। देखो, डॉक्टर तो इस वाले उसमें होने चाहिए, ठीक है, गायक भी होने चाहिए, तो इसमें भी होने चाहिए, पर क्या है, अमेरिकी नहीं होनी चाहिए, इस वाले घेरे में नहीं आनी चाहिए। तो इस वाले घेरे में देखो, एक आ रहा है, ये नहीं हो सकता, दो भी नहीं हो सकता, तीन भी नहीं हो सकता, नौ भी नहीं हो सकता। तो क्या बताना है? इन दोनों में जो कॉमन होगा, गायक में और डॉक्टर में, तो गायक और डॉक्टर के बीच कौन सा आ रहा है? ये चार आ रहा है। चलो, चार वाला ऑप्शन देखते हैं किस में दिया गया है। चार वाला, ये ऑप्शन नंबर 4 है, इसी पे क्लिक करता हूँ, ये करेक्ट आंसर हुआ। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पाई चार्ट पर एक प्रकाशन कंपनी, इसे थोड़ा नीचे कर लेता हूँ। निम्नलिखित पाई चार्ट पर प्रकाशन कंपनी एडवर्ड एक्स वाई जेड द्वारा प्रकाशित पुस्तकों के बारे में जानकारी दिखाता है। ये कोई कंपनी है, तो उसका पाई चार्ट है। क्या बताया गया है? प्रकाशित पुस्तकों की कुल संख्या 2016 से 17, 2016 से और 2017 में टोटल प्रकाशित पुस्तकों की संख्या ये दी गई है 12,462, ठीक, जिसमें रंगीन काले और सफेद प्रकाशन शामिल है, और कलरफुल भी और ब्लैक एंड व्हाइट दोनों प्रकाशन हुए। प्रतियोगी परीक्षाओं की किताबें ये है 10%, हाई स्कूल की 25% है। ये अलग अलग है, बताना क्या है वो देख लेते हैं एक बार। बताना है हमें
2016-17 में XYZ द्वारा हाई स्कूल स्तर की पुस्तकों की कितनी प्रकाशित की? ये बताना है कितनी हाई स्कूल की प्रकाशित की। तो हाई स्कूल वालों की संख्या देख लेंगे हम। इजी क्वेश्चन है वैसे तो। हाई स्कूल में कितनी की उसने? 25%। हाई स्कूल में की 25%। और किसकी की करेगा, क्योंकि टोटल उसने जो है 12,462 12,462 की है। तो 12,462 का 25% निकाल दूंगा। 25% निकालने के लिए देखिए, ये परसेंटेज वाला चैप्टर मैंने पूरा कवर किया हुआ है बहुत जीरो लेवल से। अगर आपको परसेंटेज बिल्कुल भी नहीं आता तो एक बार इसे जाके जरूर पढ़ लेना। परसेंटेज का क्वेश्चन रीजनिंग में भी आ जाता है, और मैथ्स में तो सभी, कोई भी किसी भी चैप्टर में परसेंटेज के क्वेश्चन डाल देता है, वो उसे इंक्लूड कर देता है परसेंटेज चैप्टर को। तो परसेंटेज चैप्टर को पढ़ लेना। देखो इसे मैं कैलकुलेट करता हूँ। 25 का ना 25, 25 का 100, और 4 से ये कट जाएगा। 4 या 12, 4 का ना 4, फिर 4 ही का ना 4 बचा 2, 4 ही का ना 4 बचा 2, और 2 उतार लिया। 4 पंजे 20 और 0.5, 4 पंजे 20, तो आ गया 31। अरे ये आया 3115.5 आया वैसे तो। चलो ऑप्शंस देखते हैं, 3115 वाला कोई है क्या? हाँ ये है 3115 वाला, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा हमारा, करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है एक व्यक्ति अपने पुत्र से कितना बड़ा है? 25 वर्ष बड़ा है। एक व्यक्ति अपने पुत्र से 25 वर्ष बड़ा है। 3 वर्ष में उसकी आय अब उसके पुत्र की आय से दोगुनी हो जाएगी। पुत्र की वर्तमान आयु बतानी है। देखो वर्तमान आयु बतानी है, पुत्र की बतानी है, तो जिसकी बतानी होती है उसे ही मैं एज्यूम करूंगा। ये हमेशा ध्यान रखना है, जिसकी बतानी है उसे एज्यूम करेगा। तो पुत्र की बतानी है हमें। पुत्र की मान ली हमने एक्स एज है, तो उसके पिता की कितनी हो जाएगी? देखिए एक व्यक्ति अपने पुत्र से 25 वर्ष बड़ा है, तो पुत्र की अगर एक्स है तो उसके पिता की कितनी हो जाएगी? उसके फादर की हो जाएगी एक्स प्लस 25, है ना, 25 साल बड़े हैं तो उसके पिताजी। 3 वर्ष 3 वर्ष में उसकी आयु उसके पुत्र की आयु से दोगुनी हो जाएगी। इसके पिता की आयु क्या कर रहा है? 3 साल बाद। 3 साल बाद उसके पिता कितने उम्र के हो जाएंगे? 3 बढ़ जाएंगे। अभी एक्स प्लस 25 साल के हैं, 3 साल बाद एक्स प्लस 28 साल के हो जाएंगे, है ना, 3 साल की और बढ़ जाएंगे। और ऐसे ही जो उसका पुत्र है, 3 साल बाद उसका पुत्र भी 3 साल बढ़ जाएगा, तो अभी एक्स साल का है, 3 साल बाद एक्स प्लस 3 साल का हो जाएगा। क्या कह रहा है? 3 साल बाद उसकी आयु पुत्र की आयु से दोगुनी हो जाएगी। तो जो अब ये इसके पिता की आयु है, तो इसके पिता की आयु इसके पुत्र से दोगुनी हो गई, तो ये डबल हो गई इसकी। तो अगर देखो x+28 और x+3, ये पुत्र की है ये पिता की है, तो ये डबल है, पिता की आयु डबल है इससे। तो अगर मुझे दोनों को बराबर करना हो तो मैं क्या करूंगा? ये डबल है तो मैं इसका भी डबल कर दूंगा। देखो ये दो गुना था इससे, तो अगर मुझे दोनों को बराबर करना हुआ तो मैं इधर भी 2 से गुणा कर दूंगा ना, तो अब ये बराबर हो गए। अब मैं कैलकुलेट करके x की वैल्यू बता सकता हूँ। ये 28 है। चलो x+28, ये तो x+28 का x+28 रहेगा, इजिकल टू 2 की गुणा करूंगा 2x प्लस 2 की 3 से करूंगा 2 3 6, x इधर लेके आऊंगा तो कितना बचेगा? ये बचेगा 2x में से x गया तो x बचा, और 6 में इधर लेके चला जाऊंगा, 28 में से 6 जाएगा तो 22 आएगा। तो क्या आ गई? x की वैल्यू आ गई। x क्या था? पुत्र था, तो पुत्र की आयु कितनी आ गई? 22 साल आ गई। चलो इस पे क्लिक करता हूँ। 22 साल का सही आंसर है हमारा। हाँ ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि L का अर्थ प्लस M का अर्थ ये और ये है, तो इसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है, 9, N का अर्थ क्या है वो लिख देंगे। N का अर्थ गुणा है, गुणा लिख दूंगा। 6 की जगह तो 6। L का अर्थ क्या है? L का अर्थ प्लस है, 12, फिर 12 का तो 12 ही है ना। P का अर्थ भाग है, भाग लिख दूंगा। 3, M का अर्थ और देखेंगे, M का अर्थ था माइनस और 2। बस इसे सोल्व करना है हमें। कैसे करते हैं हम इसे हम बोर्ड मास के हिसाब से करते हैं। अगर आपको बोर्ड मास नहीं आता तो ये मैंने बहुत अच्छे से नंबर्स वो पढ़ाया हुआ है, सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण, तो उसे जाकर पढ़ लेना। आपको बोर्ड मास से रिलेटेड सारी क्वेरी सोल्व हो जाएंगी। सबसे पहले क्या करते हैं, बोर्ड मास के हिसाब से हम इन वाले में
डिवीजन करेंगे ना, फिर मल्टीप्लाई, फिर जोड़ेंगे, फिर घटाएंगे। तो डिवीजन करूंगा, 3 से 12 को भाग दूंगा तो कितना आया, 4 आया। बाकी को मैं ऐसे ही लिख दूंगा, 4 - 2, 9 चौक 36, 36 और 4 40, 40 में 2 गए, 9 छंग 54, 54 और 4 58, 58 में से 2 गए तो 56 आया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है शब्द, शब्दों का विषम युग्म बताना है। एक डिफरेंट है इनमें दिए गए में, वही हमें चूज करना है। दोष और हार, तो दोष और हार से क्या पता चल रहा है हमें, देखो ये एक ही तरीके के वर्ड है ना, दोष और हार जो है कहीं ना कहीं सिनोनिम्स हैं एक दूसरे के। फिर है रिक्त और खाली, रिक्त और खाली का अर्थ भी खाली होता है। फिर है स्थानपन और आवंटन, स्थानपन का मतलब क्या होता है, स्थानापन का ये होता है, स्थानापन होता है कि किसी के स्थान पर कोई और आ जाना, मतलब इसे इसे हटा दिया गया और दूसरा आ गया। और आवंटन क्या होता है, आवंटन होता है कि कोई रिक्त स्थान है, उसकी जगह रिक्त स्थान पर किसी की नियुक्ति करना, वो आवंटन होता है। और स्थानापन्न होता है हटा देना, कोई पद किसी पद पर है उसे हटाकर उसकी जगह कोई और आ जाना, तो ये एक नहीं है। फिर है मकान और घर, और देखो मकान और घर तो एक ही होते हैं, ये भी सिनोनिम है, तो हमारा क्या हुआ, डिफरेंट यही हो गया। तो यही मैं चूज करता हूँ, करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं। श्रृंखला में क्या बताना है, अगला पद क्या होगा। चलो ये तो हम कर सकते हैं, IFC कम हो रहा है, हम देखो ऐसे भी कर सकते हैं। ऐसे पहले एक बार ऑप्शन को देख लें, सारे ऑप्शंस में अलग अलग दिए हुए हैं, तो अगर हम कोई भी एक निकाल लेंगे आंसर आ जाएगा। तो निकालते हैं, जेड, और ये 9 था, ये 6 है, एफ ये 3 है, और ये कितना हो गया, जेड हो जाता है 26। तो कितना हो गया, ये 3 3 कम हो रहा है, ये 3 कम हुआ, ये 3 कम हुआ, फिर ये 3 कम हो गया। ये जेड को 0 भी लिखते हैं ना, 3 कम हो गया, अब 3 कम और हो जाएगा, तो कितना आएगा, बस 3 कम कर देंगे, जेड से भी 3 कम करेंगे तो जेड होता है 26, 26 में 3 करेंगे 23, तो 23 वाला क्या है, डब्ल्यू वाला हो जाएगा। ऑप्शन इसे मैं क्लिक करता हूँ, डब्ल्यू वाले को, ये हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है बेहत थाईलैंड से उसी तरह संबंधित है जैसे येन किससे संबंधित है। देखो बेहत और थाईलैंड में क्या संबंध है, बेहत जो है करेंसी है थाईलैंड की, तो येन किसकी करेंसी है ये बताना है, तो येन होती है हमारी जापान की करेंसी। चलो ये अभी हमने एक प्रैक्टिस एड और किया था DSSB का, उसमें भी आया हुआ था ये क्वेश्चन, तो जापान हो गया इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। क्वेश्चन है श्रृंखला में अगला आंकड़ा क्या होगा, इसे अगला वाला बताना है। देखो ये जो है ये तीरों की संख्या घट रही है, देख सकता हूँ दूर, इसे पहली बार में ही देखने में ये पता चलता है। कितने थे, 5 थे, फिर 4 हो गए पहले, फिर 4 हो गए, फिर 3 हो गए, तो अब 2 होने चाहिए। ठीक है, अच्छा 2 वाले ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें, 2 वाले दिए हुए हैं, तो अब ये कैसा होगा ये देख लेते हैं। देखो ये लास्ट वाला हट गया था इसमें, इसमें जो था ये लास्ट वाला हट गया था, ऐसे ही इसमें भी ये लास्ट वाला हट गया था, तो ऐसे ही ये लास्ट वाला हट जाएगा, तो ये बचेगा ऐसे तीर और ऐसे तीर। तो चलो देखता हूँ ये किसने ऑप्शन दिया होगा, कौन सा ऑप्शन है ये वाला ऑप्शन हो गया, ऑप्शन सी। चलो यही करेक्ट आंसर है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है नीचे दिए गए विकल्पों में से एम्बेडेड आकृति को स्पॉट कीजिए, वो बताना है जो कि इस आकृति से, ये आकृति किस आकृति से बन सकती है ये बताना है हमें। चलो ये तो इजी देख सकता हूँ मैं, और ऑप्शंस क्या है, तो पहला ही है, ये इसमें पहला ही ये बन रही है आकृति, देखो ये ऐसे और ऐसे, तो ऑप्शन ए ही ठीक होगा। इजी क्वेश्चन था बहुत। आगे चलते हैं। क्वेश्चन है एक बहुराष्ट्रीय कंपनी के लिए प्रबंधन स्तर के व्यक्तियों के लिए भर्ती लिखित परीक्षा संचालित आयोजन के लिए बाद
साक्षरता के लिए बुलाए जाने के लिए। देखो कोई बहुराष्ट्रीय कंपनी है और भर्ती आई हुई है, पहले लिखित परीक्षा होगी, फिर साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। तो उम्मीदवारों की सूची के चयन की शर्तें बताई गई है, ये शर्तें बताई गई है। देखो अगर इतना बड़ा क्वेश्चन आता है तो उसे स्किप करना ही सबसे बेटर ऑप्शन होता है वैसे, क्योंकि वो हमारा इतना टाइम ले लेता है, और इसके और टाइम भी ले ले और फिर सही भी नहीं होएगा, तो फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाए, तो इसे छोड़ना ही सबसे समझदारी लगती है वैसे। पर आपकी ठीक ठाक कैलकुलेशन और स्पीड है तो इसे करना आसान होगा वैसे। चलो करते हैं। 65% या उससे अधिक के लिए के साथ ओके, 65% से ज्यादा मौलिक विज्ञान में स्नातक होना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए मौलिक विज्ञान में 65% से ज्यादा मार्क्स के साथ, या फिर 55% और उससे ज्यादा अधिक अंकों के साथ बीए, या फिर बीए किया हुआ हो उसने 55% प्लस से। ये पहली शर्त हो गई। फिर है 70% या उससे ज्यादा, 70 प्लस से ज्यादा क्या है, अंकों के साथ लिखित परीक्षा उत्तीर्ण की हो उसने। जो हमारा रिटर्न एग्जाम होगा 70% से ज्यादा एग्जाम में आनी चाहिए। आयु 1/4/18 के अनुसार 25 से 30 वर्ष होनी चाहिए, 25 से 30 वर्ष के बीच का होना चाहिए। 18 एक और गणना है उसने कहाँ से ली गई है, 1/4 से। 3 वर्ष के लिए एक लेखा फर्म में अनुभव और 60% या उससे अधिक अंकों के साथ लेखांकन में डिप्लोमा होना चाहिए। 3 वर्ष का इसने क्या मांग लिया, अनुभव मांग लिया, एक्सपीरियंस, और 60 प्लस अंकों के साथ डिप्लोमा होना चाहिए उसका लेखांकन में। चलो, वर्तमान में 6 लाख प्रति वर्ष और उससे अधिक की सीटीसी, सीटीसी भी बता रहा है कि 6 लाख पर एनम की उसकी होनी चाहिए। तो मामले में आवेदन जो उपरोक्त को छोड़कर अन्य सभी शर्त को पूरा करता है। जो ये वाली शर्त पूरी करता होगा उसे देखिए क्या क्या मिलेगा। पद ये बताया गया है, अगर ए को करता है वो पूरा तो उसे क्या मिलना चाहिए, कनिष्ठ लेखाकार का पद देना चाहिए। ओके, और अगर डी और ई तो उसे क्या मिलना चाहिए, प्रशिक्षु लेखाकार का पद मिलेगा। अब देखते हैं बताना किसका है। बताना है, एक बार इसे क्लियर करता हूँ। के साथ उपरोक्त सभी मानदंड ए ई को पूरा करने के बाद प्रबंधन लेखा, अच्छा देखो ए को पूरा करेगा अगर वो, ए वाली शर्त जो थी तो कनिष्ठ लेखाकार मिलेगा, और ए से ई तो लेखाकार, और अगर उसने सारी ही शर्त पूरी कर ली, सभी में पास हो गया, तो उसे प्रबंधन का मिलेगा। तो चलो बताना क्या है। प्रवीण ने भौतिकी में स्नातकोत्तर किया हुआ है, भौतिकी में, फिजिक्स में। तो क्या फिजिक्स की उसने जिक्र किया था कि फिजिक्स में डिप्लोमा होना चाहिए, स्नातकोत्तर मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन। तो पोस्ट ग्रेजुएशन फिजिक्स में ऐसी तो कोई शर्त थी नहीं। उन्हें न तो अकाउंटिंग का अनुभव है, उन्हें लेखाकार का भी अनुभव नहीं है, अकाउंटिंग मतलब लेखाकार, और न ही डिप्लोमा है, डिप्लोमा भी नहीं है उसके पास। वह शामिल होने के लिए लेखांकन के प्रशिक्षण पर जाने के लिए तैयार है, वो रिटर्न एग्जाम जाने के लिए तो तैयार है। तो उन्हें किस पद के लिए संदर्भित किया जा सकता है, देखिए फिजिक्स में पोस्ट ग्रेजुएशन तो उसने बोला ही नहीं कि फिजिक्स में होनी चाहिए, तो ये तो किसी भी पद के लिए वैसे है नहीं। देखते हैं क्या है इसका आंसर, सही क्या होगा। चलिए, वरिष्ठ लेखाकार नहीं, किसी भी पद के लिए, वो किसी भी पद के लिए पात्र नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इजी क्वेश्चन था वैसे, अगर समझ सकते हो कर सकते हो तो कर लेना। ये अगला पद बताना है यहाँ पे क्या होगा, इजी क्वेश्चन है। देखो ये जो बड़ा वाला है ये बाहर कर दिया, ये वाला बीच में, और फिर उसके बाद ये त्रिभुज लेके गए, तो ये तो बाहर कर दूंगा मैं ऐसे, फिर ये वाला यहाँ आएगा और इसके बीच में त्रिभुज, तो यही देख लेंगे। इजी क्वेश्चन था। ऑप्शन कौन सा दिया गया है, चलो भाई, ये ऑप्शन नंबर, अच्छा सॉरी, ये नहीं, कौन सा होगा वो, अच्छा ये होगा ना, करेक्ट किया था, गलत लग गया था। आगे चलते हैं। एक पारदर्शी सीट है, बिंदुकित रेखा के साथ अनुदिश मोड़ा जाता है। अच्छा, जो ये यहाँ से एक पेपर है, यहाँ से उसे मोड़ दिया जाएगा, और कैसा है, पारदर्शी है, ट्रांसपेरेंट। तो पैटर्न कैसा दिखाई देगा ये बताना है। देखो जब ये ऐसे मोड़ दिया जाएगा तो ये कहाँ पे पहुंचेगा, इस कोने का, इस कोने पे पहुंच जाएगा, तो ये इस वृत्त के बीच में पहुंच जाएगा स्टार ऐसे, फिर ये वाला यहाँ पहुंच जाएगा इसके बीच में स्टार, और ये वाला ऐसे यहाँ पे,
इजी क्वेश्चन था तो ऐसा बन जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर एक ही बैठ रहा है वैसे तो। क्लिक करता हूँ मैं इस पे, सही आंसर हुआ। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट बताना है, इसके और इसके बीच में संबंध देख लेंगे। देखो बिंदु तो यही है, और ये जो त्रिभुज था ये भी यही का यही है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। इसमें चेंज किया गया है, इसमें इस डंडी को यहाँ पे कर दिया है। मतलब कितना कर दिया, ये 45 डिग्री चेंज कर दिया राइट को। तो ऐसे ही इस डंडी को मैं कहाँ पे कर दूंगा, 45 डिग्री यहाँ पर। तो ये ऐसा हो जाएगा। चलो ये वाला ऑप्शन देखते हैं कौन सा है ये ऑप्शन। नीचे होगा ना, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर, कहाँ बताना था, अच्छा ये इसका बिंदु भी देखना है। तो बिंदु देखेंगे तो फिर से लगाता हूँ, बिंदु यहाँ पर है। देखो इसमें और इसमें कंफ्यूजन है, ये दोनों में अब दोनों ऑप्शन देख के करने होंगे। देखो ये जो बिंदी है ये यहाँ पर दी गई है इसके पास में, तो इसके पास में देख के लगाऊंगा। तो इसमें और इसमें अंतर क्या है, ये जो बिंदी है ये इसके पास है, पर होनी इस वाले के पास चाहिए। तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। ध्यान देने का था, इजी क्वेश्चन था, पर जल्दी जल्दी में गलत होने के चांस है इसके। एक पेड़ में है, उस विकल्प की पहचान करें जो अनिवार्य है। एक पेड़ में क्या चीज अनिवार्य होती है वो बताना है। तो कीड़े अनिवार्य है पेड़ में, या जड़, या फल, या पुष्प। देखो अगर पेड़ में जड़ ही नहीं है, मतलब सबसे अनिवार्य चीज क्या है, जड़ है। ऑप्शन ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट चलते हैं। बहिनी की ओर इशारा करते हुए विनीता ने कहा, उसकी माँ भाई, उसकी माँ का भाई मेरा भाई है। उसकी माँ का भाई मेरा भाई है। तो बहिनी विनीता से किस प्रकार संबंधित है ये बताना है। बहिता देखिए कैसे कर देंगे, या तो हम आपको ठीक से आते होंगे तो ये पढ़ते पढ़ते ही पता चल गया होगा। क्या बता रहे थे, देखो उसकी माँ का भाई मेरा भाई है, तो माँ का भाई उसका भाई है, तो वो मौसी हो गई ना। तो बताना क्या था, बहिनी बनीता से किस प्रकार संबंधित है। तो बनीता वाहिनी बनीता से किस प्रकार संबंधित है, तो बहिनी हो गई, उसकी भांजी हो गई। दादी माँ नहीं, चचेरा भाई नहीं, माँ नहीं, भांजी। सिर्फ एक ही ऑप्शन है। देखो क्या था, उसकी माँ का भाई, उसकी माँ का भाई हो गया मामा, मेरा भाई है मामा की बहन क्या हो जाएगी, मौसी हो जाएगी ना। तो मौसी से किस प्रकार संबंधित हो जाएगी, भांजी हो जाएगी। तो ऑप्शन ये हमारा, इस पे क्लिक करता हूं मैं, भांजी वाले पे। यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन। जब आप छत पर सो रहे होते हैं तो आप देखते हैं कि एक झोंपड़ी में आग लगी हुई है और जल रही थी, तो आप क्या करेंगे। देखो एक झोंपड़ी जल रही है, तो उसमें आग लग रही है, तो क्या करेंगे हम ये देखते हैं। क्या करना चाहिए हमें, कर तो कुछ भी सकते हैं, पर करना क्या चाहिए ये बताना है। अपने ही घर को गीला करो, आग और कहीं लग रही है, अपने घर को गीला करने से कोई फायदा नहीं। जाओ और झोपड़ी के निवासी को तुरंत बचाने की कोशिश करो और पीड़ितों की मदद करो। हाँ ये ठीक है। फायर स्टेशन को कॉल करें, ये भी ठीक है वैसे। सोने जाओ, हाँ सो भी सकते हो। तो अब इनमें से ये बताना है सबसे सही कौन सा है। तो सबसे सही जो है वो ये वाला सेकंड वाला लग रहा है ना, ऑप्शन ये लग रहा है सेकंड वाला। जाओ और क्या करनी है, मदद करो और पीड़ितों की मदद करो और बचाने की कोशिश करो, ऑप्शन बी। नेक्स्ट पे चलते हैं। श्रृंखला में अगला पद क्या होगा, नेक्स्ट पद बताना है। ऐसे क्वेश्चन इजी होते हैं, बस क्या है इनका डिफरेंस कर करके देख सकते हैं हम ऐसे। तो 14 और 5 19, 19 और 29 10 बढ़ गया, 29 और 44, तो ये कितना बढ़ गया 15, ये 15 बढ़ गया, और ये कितना बढ़ रहा है, ये तो 20 बढ़ा हुआ है। तो देखो 5 के बाद 10, 10 के बाद 15, 15 के बाद 20, अब क्या 25 बढ़ जाएगा इसमें 64 में, तो ये जाएगा 9 और 8, 89 वाला हो गया ऑप्शन हमारा, 89 वाला। इस पे क्लिक करता हूँ, सही का आंसर है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, विषम आकृति का चयन कीजिए, इनमें कोई डिफरेंट है उसे बताना है। एन और एन, देखो ये इसका पानी वाली छवि है ना, ऐसे ही एल ये भी पानी वाली छवि है, ये भी पानी वाली छवि है, ये ही नहीं है देखो।
ये तो सेम टू सेम ऐसे ही दे दिया, ये डिफरेंट यही हो गया। चलो इसे क्लिक करता हूँ मैं। कौन सा है ये ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। चल भाई, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। देखो ये 20 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं। अब इस क्लास में इतना ही। अगर आपको वैल्यू मिली हो तो एक थम्स अप दे देना। आपके साथ कोई तैयारी कर रहा हो DSSB के साथ का तो शेयर कर देना। हमारे साथ जुड़कर ऐसे ही डेली प्रैक्टिस और जो भी DSSB से का सिलेबस है उसी के हिसाब से कंटेंट आपको डेली अपडेट होता है। वो देखने के लिए सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।